जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना द्वारा एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को तैयार करने का इरादा बनाया जा रहा है। इवन चाइना के प्लान के मुताबिक 2049 तक चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है और इस तरफ चाइना आगे बढ़ते हुए कुछ एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अब चाइना के रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना का जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो अमेरिका के जैसे ही बड़े और भारी भरकम सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना के इन्हीं दावों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ताइवान द्वारा भी अब चाइना के सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए अपना खुद का 10,000 टन के एम्फीबियस जहाजों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना का एक सपना है कि खुले समुद्र में चाइना अमेरिकी नेवी को काउंटर करने लायक बने और इसके लिए चाइना अपने मिलिट्री को बहुत हद तक मॉडर्नाइज भी कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन के प्लान में चाइना का सबसे बड़ा इरादा अमेरिकी भारी भरकम और बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों के फ्लीट को काउंटर करना और इसके लिए चाइना कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी निर्माण कर रहा है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजों के एनालिसिस करने के बाद कुछ मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना द्वारा अपना जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जा रहा है संभावित ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे ही बड़े आकार का है। इवन अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट HI सैटर्न के मुताबिक चाइना का जो अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर है ये एक काफी बड़े आकार के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है जो संभावित पुराने एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में आकार में खाली बड़ा नहीं बल्कि इसमें कैटेपुल अरेस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टिंग रिकवरी सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जाएगा। और दोस्तों ये लगभग अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर का होगा। इवन ये अंडर कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि संभावित ये चाइना के टाइप 003 क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। दोस्तों HI सैटर्न के मुताबिक जहाज के सैटेलाइट इमेजों के द्वारा ये तो पता चल रहा है कि ये जहाज चाइना के ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य जहाज के तुलना में आकार में बड़ा है, जबकि इसका जो फ्लाइट डेक है उसका भी आकार काफी बड़ा है। पर इसका जो हल है उसका आकार को लेकर कहा जा रहा है कि संभावित ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार के जितना है बल्कि उससे बड़ा नहीं है। पर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इतना बड़ा संभावित ये जहाज ना हो बल्कि ये फ्रांस का फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है मतलब पैंग क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका जैसे सिमिलर हो सकता है। सैटेलाइट इमेज के एक्सपर्टों का भी मानना है कि संभावित ये एयरक्राफ्ट कैरियर का लंबाई 300 मीटर मतलब करीब 985 फीट के आसपास हो सकता है, जो कि चाइना के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में बड़ा तो है लेकिन निमिट्ज क्लास या फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में काफी छोटा है। दोस्तों एक फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का लंबाई 337 मीटर है, जबकि एक निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का लंबाई यहीं पे करीब 332 मीटर के आसपास है। मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी काउंटर पार्ट के तुलना में 30 से 37 मीटर छोटा होगा। पर चाइना के जो फिलहाल सर्विसेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब लियोनिंग और सांगडोंग जिसका लंबाई 270 मीटर के आसपास है उससे लगभग 30 मीटर बड़ा। पर दोस्तों यहाँ पे जो काटोबार्ड सिस्टमों का जिक्र किया गया है उससे साफ ये पता चल रहा है कि चाइना अब अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े और भारी भरकम एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर सकेगा और चाइना इसका तैयारी पिछले कुछ सालों से कर भी रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जैसे E-2D हॉकाई एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है जो असल में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, उसी तरीके का सिमिलर एयरक्राफ्ट चाइना द्वारा भी निर्माण किया जा रहा है और इसे KJ-600 कहा जाता है। यह असल में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में आकार में बड़ा और ज्यादा भारी होता है और ये स्की जंप से ऑपरेट नहीं हो सकता। ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों का आवश्यकता है और चाइना जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन फिलहाल कर रहा है उसमें भी संभावित ऐसे कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम हो। और दोस्तों ऐसे भारी भरकम फिक्स्ड विंग अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने वाला दुनिया में सिर्फ 2 ही देश है, जिनमें अमेरिका के अलावा फ्रांस है और फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी E-2D हॉकाई जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। चाइना अगर इसे बनाने में सक्षम होगा तो संभावित चाइना दुनिया का ऐसा तीसरा देश बनेगा, जबकि बाकी के देश जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करता है जैसे कि भारत और रशिया वो भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर फिक्स्ड विंग अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है। इवन दोस्तों कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों को लेके भी अब तक ये कहना संभव नहीं हो पाया है कि चाइना द्वारा किस तरीके के कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन दुनिया में 2 तरीके के एडवांस तरीन कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिनमें स्टिंग कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम जो थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी और अमेरिका के निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ अब दुनिया में जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम। फिलहाल अमेरिका द्वारा इसे अपने फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि चाइना भी ऐसे ही सिस्टमों के डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है, पर संभावित चाइना को अब तक इसमें सफलता नहीं मिला। दूसरी तरफ चाइना के अंडर कंस्ट्रक्टेड इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संभावित ये अमेरिका के जैसे परमाणु शक्ति संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, बल्कि चाइना यहाँ पे कन्वेंशनल इंजन के साथ कुछ एडवांस प्रोपल्शन सिस्टमों का इस्तेमाल कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम हो। इवन इससे एयरक्राफ्ट कैरियर के रेंज के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा, जबकि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को समुद्र के अंदर लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए रिफ्यूलर जहाजों का भी आवश्यकता पड़ता है। पर दोस्तों, चाइना के ये अंडर कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्लान को देखते हुए एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि भविष्य में चाइना के ये एक बहुत बड़े एसेट बनने जा रहा है, जो चाइना के नेवी के ताकत भी बनेगा। साथ ही साथ रीजन में चाइना के हेजिमोनी को बढ़ोतरी भी देगा और साथ में रीजन के कुछ अन्य देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है, जिनमें इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल है। और दोस्तों, इन तीनों देशों की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि इंडिया द्वारा इसी साल संभावित अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया जा सकता है, जबकि जापान भी अपने हेलीकॉप्टर कैरियरों को एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तब्दील करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जबकि साउथ कोरिया की तरफ से भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के एक कॉन्सेप्ट को आगे रखा गया है। दोस्तों, अब चलिए इसी रीजन का और एक देश जो चाइना के बढ़ते हुए ताकत से काफी ज्यादा खतरे में है, उसके हाल ही के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, मतलब ताइवान के एम्फीबियस जहाज के प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन ताइवान के तरफ से अपने काओशांग पोर्ट में स्टेट ओन शिप बिल्डर CSBC के द्वारा बनाया गया अपना पहला 10,000 टन कैटेगरी के मल्टी मिशन एम्फीबियस जहाज यूशान को लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि संभावित ये जहाज ताइवानी नेवी को 2022 में डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों, पहले के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ताइवान के द्वारा बनाया गया ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर असल में 10,600 टन के वजन का जहाज होगा, जो कि लंबाई में 152 मीटर और इसका ड्रॉट करीबन 6 मीटर होगा। इस जहाज के अधिकतम रफ्तार करीबन 21 नॉट के आसपास होगा, जबकि जहाज का रेंज 11,200 किलोमीटर के आसपास होगा। और जहाज को ताइवानी कंपनी की तरफ से सरफेस वॉरफेयर मिशन और एंटी शिप मिशन दोनों को ही ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। दोस्तों, यूशान जहाज के टोटल क्षमता में करीबन 673 ट्रूप्स को कैरी करने का कैपेबिलिटी होगा, जबकि इसके अलावा इसका जो व्हीकल डेक है, इसमें AAV7 ट्रक माउंटेड एम्फीबियस व्हीकल और अन्य लैंडिंग प्लेटफॉर्मों को कैरी किया जा सकेगा। इवन जहाज के डिजाइन के मुताबिक इसमें ट्विन हैंगर साइज है, जिसके द्वारा सुकोस्की, सी हॉक और ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा इसके डिजाइन को ऐसे बनाया गया है कि इसके द्वारा स्टॉ, लॉन्च और रिकवरी किया जा सकेगा, जो बेसिकली लैंडिंग क्राफ्टों के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसके अलावा जहाज के पास एंटी शिप रोल के लिए कई सारे मिसाइलों के भी कैपेबिलिटी है और माना जा रहा है कि इस जहाज के अंदर 8 ताइवान द्वारा डेवलप किया हुआ शियांगफांग 2 एंटी शिप मिसाइल या फिर हाईचियन नेवल सरफेस टू एयर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है। इसके अलावा जहाज में एक 76 मिलीमीटर के मल्टीपर्पज गन को भी लगाया गया है, जबकि मिसाइलों से लड़ने के लिए जहाज में 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जहाज में मिसाइलों के खिलाफ डिफेंसिव इक्विपमेंटों को भी जोड़ा जाएगा, जो जहाज को और ताकतवर और सुरक्षित बनाएगा। दोस्तों, ताइवान की तरफ से इस तरीके के जहाज बनाने का प्लान इसीलिए भी किया गया है क्योंकि चाइना के जो ईस्टर्न थिएटर कमांड के नेवी है, उसके द्वारा भी एम्फीबियस जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चाइना टाइप 071 और टाइप 075 के नाम से कुछ अन्य ऐसे जहाजों का निर्माण कर रहा है। चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट और चाइना के बढ़ते हुए नेवल प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इस रीजन में लगभग हर एक देश अब हथियार के रेस में लगा हुआ है, क्योंकि चाइना जिस तरीके का मंसूबा रखता है, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसे हथियारों का काफी ज्यादा आवश्यकताएं है। दोस्तों, इसीलिए इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्टों के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और संभावित जल्द ही हमें ऐसे हथियारों को लेकर कुछ अन्य और बड़े खुलासों के बारे में भी जानकारी मिले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।